नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 16 अप्रैल को बलिया बंद का आह्वान किया गया है। मुझे याद नहीं आता कि योगी सरकार पार्ट 1 में कोई ऐसा मुद्दा हो पत्रकारों का जिसको लेकर पूरे जिले में बंद करने का आह्वान किया गया हो, लेकिन 16 तारीख को बलिया को बंद करने का आह्वान किया है। वहाँ के नागरिकों ने, वहाँ के राजनेताओं ने, वहाँ के व्यापारियों ने और पत्रकारों ने कहा है कि हम बलिया बंद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र के माथे पर कलंक है। तो 16 तारीख को बलिया बंद की पूरी तैयारी की गई है और बंद है पत्रकारों की गलत तरीके से गिरफ्तारी करने के विरोध में। बलिया नकल का एक ऐसी जगह मानी जाती है जहाँ पे जब एग्ज़ाम होते हैं तो करोड़ों रुपए के बारे न्यारे हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कई ज़िले ऐसे हैं जो नकल के लिए बदनाम हैं और नकल माफियाओं का जो कारोबार है वो करोड़ों रुपए में है, जिसका हिस्सा उत्तर प्रदेश में राजधानी में बैठे, लखनऊ में बैठे बड़े बड़े अफसरों तक पहुंचता है। छोटी मछलियां फंस जाती हैं और बड़े अफसर हर साल माला माल हो जाते हैं नकल कारोबारियों के आगे, नकल माफियाओं के आगे। वो उनकी सारा सिस्टम में जो कोई अगर तोड़ने की कोशिश करता है तो वो उनको परेशान करते हैं। बलिया में भी कुछ ऐसा ही घटा। अमर उजाला के पत्रकार थे, एक्टिव थे। अमर उजाला के पत्रकारों ने पाया कि एक पेपर लीक हो गया है अंग्रेजी का। जब उन्होंने पाया तो उन्होंने अपने अखबार में छापा। करना भी चाहिए, किसी भी जिले का पत्रकार, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और पत्रकार हो, अगर उसको लग रहा है कि पेपर लीक हुआ है तो उसका काम है कि वो अपने अखबार में छापेगा। जब अखबार में खबर छपी तो बलिया के नाकारा डीएम ने कहा कि इसको हमको व्हाट्सएप कर दो। नाकारा शब्द मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिले के डीएम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिले का एक तरह का मालिक कहा जाता है। उसका काम है कि जिले का संतुलन बना रख के विकास करे, पारदर्शी तरीके से काम करे। लेकिन मुझे उसने जो एक्ट किया, मुझे उसमें अब ये कहने में कोई शक भी नहीं लग रहा है कि नकल माफियाओं का एक बड़ा लिफाफा शायद वहाँ के बलिया के कलेक्टर के पास जाता होगा। वरना बलिया के कलेक्टर ने जो काम किया वो किसी भी IAS के लिए डूब मरने जैसा काम था। उस कलेक्टर ने पत्रकार से कहा कि पर्चा मुझे व्हाट्सएप कर दो। पत्रकार ने पर्चा व्हाट्सएप कर दिया। बाकी अफसरों ने मांगा, उनको व्हाट्सएप कर दिया और फिर पत्रकार को ही जेल भेज दिया गया। कहा गया कि ये इन्होंने ही पेपर लीक कराया है। जांच दे दी गई STF को। पत्रकार भी कम क्रांतिकारी नहीं है। बागी बलिया उसको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। जेल भेजा गया, धमकाया गया, लेकिन तेवर कम नहीं हुए। पत्रकारों ने कहा, नारे लगाए कि घूसखोर डीएम और घूसखोर SP को बलिया से बाहर करो। देखिए, जब जेल भेजा जा रहा था तो पत्रकारों के क्या तेवर थे। खाना में बंद किया गया है। हम अपराधी हैं, पखाने में बंद कर रहे हो और करवा रहे हो। सरकार अपने कारगुजारियों को छिपाना चाहती है, भ्रष्टाचार को, काले कारनामों को। वो चाहती है कि हम लोग इस तरह से जो है कि ना दमन कर दे, ताकि दूसरा कोई इस तरह का उजागर न कर सके। दमन की उसकी नीति चला रही है सरकार। जो भी कर रही है ये सरकार की मंशा है। हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। न्यायपालिका से हम लोगों को जरूर न्याय मिलेगा। अब पत्रकारों को उनके धर्म का निर्वहन करने से रोका जा रहा है। जबरदस्ती उनपे एक नहीं, दो नहीं, तीन मुकदमे लादे जा रहे हैं, तीन अलग अलग थानों से। तो ये सरकार एक तरह से पत्रकारों को उत्पीड़ित कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। लेकिन न्यायपालिका जब तक इस देश में है तब तक न्याय जरूर मिलेगा, ये भरोसा। इस पत्रकार के तेवर देखिए, इसे कहते हैं पत्रकारिता। छोटे जिले की पत्रकारिता और बड़े बड़े जिलों को मात करने वाली पत्रकारिता। दिल्ली लखनऊ के पत्रकारों को डूब मरने वाली पत्रकारिता। होना यह चाहिए था कि बलिया के पत्रकारों को जब जेल भेजा गया तो लखनऊ के बड़े पत्रकार नेता जो अफसरों और जो नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं, उन्हें एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए था, क्योंकि बलिया के पत्रकार बिल्कुल जेन्युइन तरीके से पत्रकारिता का धर्म निभा रहे थे। अमर उजाला छोटा अखबार नहीं है, बहुत बड़ा अखबार है। शुरू के 2 दिन उसने भी चुप्पी साधे रखी। बड़ा फॉर मीडिया एक बहुत बड़ी वेबसाइट है मीडिया की, उसने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। 4 PM ने फुल पेज इस खबर को छापा। उसके बाद हलचल शुरू होती है और फिर बलिया में विरोध के स्वर तेज होते चले जाते हैं। अखिलेश यादव ने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, सब ने इसका विरोध किया। लगातार विरोध चलने लगा। बलिया के पत्रकारों ने क्रमिक धरना दिया, अनशन किया। देखिए कैसे विरोध कर रहे हैं।
हमारी शासन का पूर्ण रूप से परिणाम हो रहा है, ये बताया गया है। इसलिए आप लोग भी अधिकारियों के खाते में आकर कोई गलत कार्रवाई मत करिएगा, क्योंकि हम लोग पता करना हम लोग का काम है। इसलिए क्या गलती किया पता करके 15 दिन हो गए पत्रकार जेल में हैं। सूचना मिली है आज की उन पे 120 भी जो षड्यंत्र करने की धारा होती है वो हटा ली गई है, लेकिन बाकी धाराएं हैं। 15 दिन तक आप किसी बेगुनाह पत्रकार को जेल भेज देंगे? तारीफ किसकी होगी? मेरी, योगी जी की, सरकार की। योगी जी ने नहीं कहा होगा कि जिन पत्रकारों ने खबर छापी उनको जेल भेज दो, लेकिन योगी जी ये जो अफसर हैं जिन्होंने पार्ट 1 में आपकी फजीहत कराई, आपकी पार्ट 2 में भी वैसी ही फजीहत करा रहे हैं। अभी 1 महीना नहीं हुआ, पूरे देश में बात हो रही है कि योगी सरकार नकल माफियाओं के साथ खड़ी हो गई है और पत्रकारों को जेल भेज रही है। क्या ये शोभा देता है? क्या मुख्यमंत्री जी को ये शोभा देता है? मुझे यकीन है कि नकल माफियाओं के पैसे मुख्यमंत्री तक नहीं आए होंगे, मुख्यमंत्री पैसा नहीं ले रहे होंगे, मगर लखनऊ में बैठा कोई तो बड़ा अफसर ऐसा है जो ये करोड़ों रुपए की डील कर रहा है, जिसके कारण ये सारा कच्चा चिट्ठा खोलने वाला पत्रकार जेल जा रहा है। ये न्याय का शासन तो नहीं है, ये न्याय की रीत तो नहीं है, ये लोकतंत्र का तकाजा तो नहीं है। निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए, हम बचपन से सुनते आ रहे थे। पत्रकार लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ होता है, सरकार का आईना होता है। अगर वो आपको बता रहा है तो आप उसकी गलतियों को ये मान के लीजिए कि वो आपकी कमी बता रहा है, उसको दूर करिए। अगर आप उसके दमन में लग जाएंगे, आप उसके शोषण में लग जाएंगे, तो यकीन मानिए आप गलती करेंगे, पत्रकार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो जेल से निकल के आएगा, फिर लड़ेगा। क्योंकि पत्रकारिता जो करने आते हैं और सच में जो पत्रकारिता करने आते हैं वो इस तरह की धमकियों से, इस तरह की FIRों से और इस तरह की जांचों से डरा नहीं करते। लेकिन बदनामी किसकी होती है? बदनामी सरकार की होती है। देश का कोई राज ऐसा नहीं बचा जहां बलिया नकल मामले की चर्चा नहीं हो। बड़ी संख्या में DM हटाए गए, लेकिन बलिया का DM नहीं हटाया गया। क्या ये जिद करके सरकार ये संदेशा नहीं दे रही है कि वो नकल माफियाओं के साथ खड़ी हो गई है? क्या सरकार ये संदेशा नहीं दे रही है कि बलिया के DM को बचा के कि उसने सही काम किया कि बेगुनाह पत्रकार को जेल भेज दिया? मेरी अपील विपक्ष से भी है। बलिया का 16 तारीख का बंद ऐतिहासिक तरीके से मनाया जाना चाहिए। अखिलेश यादव को जाना चाहिए बलिया, संजय सिंह को जाना चाहिए बलिया, मायावती जी को जाना चाहिए बलिया और प्रियंका गांधी को जाना चाहिए बलिया। एक बार आप बलिया जाकर और पत्रकारों के साथ खड़े हो जाइए, पूरी सरकार उल्टी खड़ी नजर आएगी। पूरी सरकार को संदेशा चला जाएगा कि सच बोलने वालों की आवाज दबाओगे तो पूरा विपक्ष उनके साथ है, तो पत्रकारों की भी हिम्मत बढ़ेगी कि लोकतंत्र का सच हमेशा सामने लाते रहें। ये सभी के आचरण का, ये सभी की सहन शक्ति का और ये सभी की नैतिकता का तकाजा है कि बलिया के पत्रकारों के साथ बुलंद आवाज में खड़ा हुआ जाए। ये भ्रष्टाचारियों का, ये बेईमानों का, ये नकल माफियाओं के खिलाफ एक अभियान होगा कि बलिया के पत्रकारों को आप भी नैतिक समर्थन दें। अगर आप मेरे दर्शक हैं, मेरे श्रोता हैं, ट्वीट करिए, फेसबुक पे लिखिए कि बलिया के चोर DM और बलिया के चोर SP को बर्खास्त करो। अगर आप चाहते हैं लोकतंत्र बचा रहे, अगर आप चाहते हैं कि गोदी मीडिया का शासन पूरे दुनिया में, पूरे देश में ना हो जाए, कुछ तो ही सच बोलने वाले बचे रहें, तो आप लिखिए, ट्वीट करिए, फेसबुक पे लिखिए कि बलिया के पत्रकारों को रिहा करो और चोर और बेईमान अफसरों को जेल भेजो। ये लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि आप खामोश रहे, बेईमानों के साथ खड़े रहे, या ईमानदारों का साथ देने की आपने छोटी सी कोशिश, लेकिन कोशिश की। ये वक्त है, ये तकाजा है, खड़े होइए, बलिया के पत्रकारों के संग खड़े होइए, क्योंकि सवाल बलिया का नहीं है। कल को सवाल बदायूं का बनेगा, नोएडा का बनेगा, पीलीभीत का बनेगा, मुरादाबाद का बनेगा। हर जिले के पत्रकारों से कहा जाएगा कि तुम भी इस तरह के माफियाओं के साथ खड़े हो जाओ, वरना सच मत छापो,
पार्टनरशिप कर लो बेईमानों से, पैसा ले लो लेकिन सच मत छापो। सच छापोगे तो तुम्हें बलिया के पत्रकारों की तरह जेल भेज दिया जाएगा। ये तकाजा इस सच को बचाने का है और मुझे यकीन है आप सब लोग इस सच को जरूर बताएंगे। 4 PM लगातार उन पत्रकारों के साथ है। हम हर उस नैतिक पत्रकार के साथ हैं जो सच को सच दिखाने की हिम्मत करता है, क्योंकि हमारा स्लोगन ही है जिद सच की। शुक्रिया मेरे इस प्यार के लिए। बने रहिए उन पत्रकारों के साथ और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। यही चैनल है जहां आपको सच की आवाज सुनने को जरूर मिलेगी। थैंक यू।